Good evening all, welcome to Learners Academy. आते नहीं? So yesterday we stopped. Settle down. अब बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए मुझे. So yesterday we stopped our class at a pair of linear equations. बताओ एक बार क्या है pair of linear equations? 2 by x, okay, plus equal to, and the second equation is plus equal to. अब बातें नहीं बोला ना? तो ये कुछ एक्स्ट्रा आपको दिया गया था, मतलब आउट ऑफ द कोर्स मान लो, या आउट ऑफ व्हाट वी हैव स्टडीड टिल नाउ, उससे थोड़ा सा हटके कि देखें इस टाइप की इक्वेशंस अपन सॉल्व कर पाते कि नहीं कर पाते. सो ओनली 2 स्टूडेंट्स ने इसको सॉल्व किया है, एक तो तारिश ने और एक मोहित ने. ठीक है, तो उनका मेथड भी बता देता हूं, दोनों का मेथड सेम है वो भी बता देता हूं, और जो मेन मेथड है आपने भी उस मेथड से तो नहीं किया, जो मेन मेथड है वो मेन मेथड भी बता देता हूं. ठीक है, दोनों बातें करने के लिए पहले तो हम ये सोचते हैं, ये देखते हैं कि इन इक्वेशंस में ऐसा क्या खास है कि हमसे सॉल्व नहीं हुई. क्यों नहीं हुई हमसे सॉल्व? भाई इतनी सारी इक्वेशंस हमने सॉल्व कर ली, तो उन इक्वेशंस में और इन इक्वेशंस में डिफरेंस क्या है? सो किसी ने डिफरेंस पता लगाने की कोशिश करी, भाई उसमें और उसमें डिफरेंस क्या है? बोलो बोलो. क्या? वेरिएबल डिनोमिनेटर में बैठा है. अब तक हमारे पास इक्वेशंस कैसी होती थी? मान लो ये x ऊपर बैठा होता 2x, y ऊपर बैठा होता 5y इक्वल टू, और चाहे से कांस्टेंट टर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, 1/4 होती तो भी चल जाता. लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है? ये वेरिएबल्स जो हैं ये डिनोमिनेटर्स में हैं, जबकि हमको न्यूमरेटर में पसंद है, और हमने अभी तक सारी इक्वेशंस ऐसी सॉल्व करी हैं जिसमें वो न्यूमरेटर में होते हैं. तो ये तो है डिफरेंस, ये तो हो गया डिफरेंस. तो पहले तो डिफरेंस क्रैक करो कि अच्छा ये इस टाइप की इक्वेशंस हैं. तो पहले तो सुनो, इस टाइप की इक्वेशंस को बोलते क्या है? इस टाइप की इक्वेशंस के लिए एक नाम दिया है उन्होंने, बुक में लिख देता हूं मैं, इक्वेशंस रिड्यूसिबल. इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल. हेडिंग समझ में आई? इस समय ये दोनों इक्वेशंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के फॉर्मेट में नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स का फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड देन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. दैट मीन्स, कहने का मतलब यह है कि कुछ ऐसा पैटर्न होता है कि जिसमें x एंड y वेरिएबल्स न्यूमरेटर में होते हैं. दोनों इक्वेशंस में कहां होते हैं? न्यूमरेटर में. जबकि इसमें क्या है? वो डिनोमिनेटर में है. तो ऑब्वियस बात है ये इक्वेशंस हमारी दी हुई जो हमने अभी तक सॉल्व करी है, और जो चैप्टर का टॉपिक चल रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसके स्टैंडर्ड से मैच नहीं करती, स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच नहीं करती है. इसलिए इनका नाम क्या रख दिया गया? पेयर इक्वेशंस रिड्यूसिबल. रिड्यूसिबल मतलब दे आर एबल टू बी रिड्यूस्ड टू दैट फॉर्मेट. अभी वो उस फॉर्मेट में नहीं है, लेकिन इनके साथ कुछ छेड़छाड़ करके, कुछ तोड़ मरोड़ के, इनको रिड्यूस करके हम उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं. रिड्यूसिबल, ठीक है ना? तो हम इनको रिड्यूस करके उस फॉर्मेट में लेके जाएंगे. एक बार उस फॉर्मेट में ले गए, उसके बाद जैसे करते हैं वैसे करेंगे, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या ग्राफिकल, जो भी मेथड्स हमारे पास. ठीक है, ओके. अब इसको रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे? उससे पहले इन दोनों ने इन्होंने इनको बिना रिड्यूस कर ही सॉल्व किया है, और उससे सॉल्व हो भी गया है, और कहीं हद तक वो मेथड ठीक भी है. तो पहले इन दोनों ने क्या किया वो सुन लेते हैं. देखो इन्होंने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस में से अगर सपोज करो एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए, लाइक ये एलिमिनेट हो जाए, तो बची हुई इस इक्वेशन में से y आ जाएगा. आ जाएगा इजीली, बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी? नहीं आएगी ना? चलो, अगर मैं इसको एलिमिनेट कर दूं तो बची हुई इक्वेशन में से x भी आ जाएगा, या फिर सेकंड इक्वेशन में सिमिलरली x एलिमिनेट कर दूं तो y आ जाएगा, और y एलिमिनेट कर दूं तो x आ जाएगा. यानी कि अगर 2 वेरिएबल्स में से कैसे भी करके एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए, तो फिर तो बचा हुआ वेरिएबल की वैल्यू मुझे पता चल जाएगी. तो हमारा टास्क है कैसे भी करके एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना. अब एक वेरिएबल एलिमिनेट तभी हो पाता है जब हूबहू सेम दिखाई दे. जब हूबहू
सेम दिखाई दे। बस साइन चाहो तो अपोजिट भी लग सकते हैं, सेम भी लग सकते हैं। अगर सेम साइन है तो इक्वेशंस को माइनस कर देंगे और अपोजिट साइन है तो इक्वेशंस को प्लस कर देंगे। बट उससे पहले सेम शक्ल का दिखाई तो दे। अभी तो ये 2/x है, वो 3/x है, तो ऐसा क्या करेगी, दोनों सेम दिखाई दे तो हम क्या करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 2 और 3 का। मान लो ये भी 2/x होता और ये भी 2/x होता तो बढ़िया हो जाता ना, माइनस कर देता तो एलिमिनेट हो जाते। या ये भी 3/x और वो भी 3/x होता तो माइनस कर देता तो भी एलिमिनेट हो जाते। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो 2/x है और ये 3/x है। सो व्हाट वी विल डू, हम इनको सेम बनाने की कोशिश करेंगे। तो ना तो मैं 2 को 3 बना सकता हूं आसानी से, ना 3 को 2 बना सकता हूं, तो कोई बात नहीं, ना 2 को 3 बनाओ ना 3 को 2 बनाओ, दोनों को 6 बनाओ। दोनों को क्या बनाओ सर, 6 ही क्यों चुना आपने, क्योंकि 2 और 3 का एलसीएम 6 है, यानी कि दोनों को अपने अपने एलसीएम में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। तो 2 को 6 बनाने के लिए इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 3 को 6 बनाने के लिए इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो समझ में आया, हमको क्या करना है, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना है 6 से, और इक्वेशन 2 को भी मल्टीप्लाई करना है, सॉरी इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 3 से। सो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 3, एक बार लिखना मत, क्योंकि ये तो इन दोनों बच्चों का मेथड बता रहा हूं मैं, जो करना है एक्चुअली जो मेन मेथड है वो फिर बाद में वो लिखना, वो नोट डाउन करना, आप दोनों भी वो वाला मेथड नोट डाउन कर लेना। तो इन्होंने क्या किया, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 3, सो 3 से मल्टीप्लाई करा तो करते जाओ, 3 इंटू 2/6 करेंगे तो क्या बनेगा, बोलो 6/x प्लस 3 से पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी, 5/y को 3 से मल्टीप्लाई करो जरा, बोलो सबकी आवाज निकलनी चाहिए, 1/4 को 3 से मल्टीप्लाई करो जरा, 3/4। सो इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके एक नई इक्वेशन बना दी गई बेटा। सिमिलरली अब इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, उसको भी तो 6 बनाना है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, करो। 3/x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन गया ये 6/x, मैच हो गया। 6/y को भी 2 से करो जरा, 12/y, और यहां पर भी 2 से करो जरा, 2/3। सो अब ध्यान से देखो, अब पहला टर्म जो है हूबहू सेम शक्ल का दिखाई दे रहा है, तो सेम शक्ल का दिखाई दे रहा है तो एलिमिनेट होने लायक है, एलिमिनेट किया जा सकता है इक्वेशंस को माइनस करके। सो व्हाट वी विल डू, हम मान लेंगे ये दो नई इक्वेशंस हैं, तो इसको मान लेंगे हम इक्वेशन 3, इसको मान लेंगे इक्वेशन 4। फाइन। अब इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 वाला ऑपरेशन लगा दें अगर अपन, यानी सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3 लगा दें, तो देखो ध्यान से, 6/x में से 6/x गया, एलिमिनेट, कुछ नहीं बचा। 15/y में से 12/y गया, क्या बचा, करके देखो, रफली करके देखो, 15/y में से 12/y गया, तो y तो एलसीएम आ जाएगा, y तो एलसीएम आ जाएगा, और बचेगा क्या, 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 क्या होता है 3, सो 3/y बचेगा, बोलो 3/y। सो यहां बच गया 3/y, और इसको सॉल्व कर लो, 3/4 माइनस 2/3 कर रहे हैं, 3/4 माइनस 2/3, एलसीएम लो, 4 और 3 का एलसीएम 12, 4 3 जा 12, 3 3 जा 3, 4 जा 12, 4 2 जा 9 माइनस 8, तो भाई 3/y की वैल्यू 1/12 आ गई, और 3/y की वैल्यू 1/12, तो y की वैल्यू निकाल लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y को 1 से मल्टीप्लाई ऐसे ही तो करूंगा, y इंटू 1 और 3 इंटू 12 ऐसे तो करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y इंटू 1 कितना होता है y, और 3 इंटू 12 क्या होता है 36। तो एक बार कोई भी एक वेरिएबल सॉल्व हो गया तो हम चाहे तो इसको इसमें पुटअप करें, चाहे तो इसमें पुटअप करें, चाहे तो उसमें पुटअप करें, चाहे तो इसमें पुटअप, 1 2 3 4 इक्वेशंस हैं, y की वैल्यू कहीं पर भी पुटअप करते x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये तो एक मेथड हो गया, ठीक है, तो सही है, वैसे मेथड में खराबी नहीं है, कर सकते हैं हम ऐसे, ठीक है ठीक है। अब मेन मेथड की तरफ चलें, जो बुक ने रेकमेंड किया है, जैसा बुक ने बताया, जो कि इस बार तो आपकी बुक में ही नहीं है, लेकिन जहां पर भी ये टॉपिक है, जिस भी बुक में ये टॉपिक है, उन्होंने कैसे रेकमेंड किया है, कैसे सॉल्व करना है इस इक्वेशंस को, उन्होंने क्या कहा है उसकी तरफ चलें। तो एक बार के लिए क्लीन कर दूं मैं स्क्रीन, ठीक है। हेडिंग क्या रहेगी, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। टेल मी व्हाट आर द इक्वेशंस, एक बार फिर से, 2/x प्लस, बोलो, इक्वल टू, एंड द सेकंड इक्वेशन इज 3/x प्लस 6/y इक्वल टू 3। अब ध्यान से सुनेंगे सब लोग, यहाँ पे इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन, क्या करना है अपने को, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, जिसमें वेरिएबल्स न्यूमरेटर में होते हैं, अभी वेरिएबल्स किसमें हैं,
अब वेरिएबल्स को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में कैसे लाया जाए, सवाल ये है। हम कैसे लाएंगे न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में? हम बोलो क्या करेंगे? वेरी गुड। देखो हम कुछ ऐसा अजम्पशन करेंगे कि ये वेरिएबल पार्ट जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में चेंज हो जाए। तो ध्यान से देखो, इधर जो x वाला पार्ट है वो क्या है, बोलो, और उधर जो x वाला पार्ट है वो क्या है? सो 2/x और 3/x में से जो कॉमन पार्ट है वो है 1/x। क्या है कॉमन पार्ट? क्या है? तो मैं क्या करूंगा, देखो 2/x को क्या मैं लिख सकता हूं, मुझे बताना। 2/x को मैं 2 इंटू 1/x लिख सकता हूं, बोलो बोलो, लिख सकता हूं ना? और 5/y को मैं 5 इंटू 1/y लिख सकता हूं, क्या बोलो? और इक्वल टू 1/4, कोई डाउट नहीं है। सिमिलरली उधर भी ब्रेक करो, 3/x को क्या लिख सकते हैं? ठीक है, 6/y को क्या लिख सकते हैं? और 1/3 कांस्टेंट, हम तो कोई दिक्कत करता नहीं। सो एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 एंड 2 में इसको मान लेते हैं। वही तो बात है, सेम ही तो इक्वेशन है, बस थोड़ा सा मैंने ब्रेक करके लिखा है, थोड़ा एक्सपैंड करके लिखा है। सो लेट दिस बी इक्वेशन 1 एंड लेट दिस बी इक्वेशन 2। कोई प्रॉब्लम नहीं है? टेल मी। लेट दिस बी इक्वेशन 1 एंड लेट दिस बी इक्वेशन 2। implies। चलो अब सुनो, अगर मैं ये 1/x प्रॉब्लम कर रहा है, इस 1/x को मैं a मान लूं, a, तो इस 1/x की जगह a लिख सकता हूं, तो ये 2a बन जाएगा। और 2a टाइप की इक्वेशन तो पसंद है ना, इसमें तो वेरिएबल ऊपर बैठा है ना, बोलो समझ आया? 1/x को मान लो a और 1/y को मान लो b, तो इक्वेशन क्या बन गई? 2a + 5b। अब तो सॉल्वेबल है। और इधर 1/x को a माना है तो उधर भी a मानना पड़ेगा, और इधर 1/y को b माना है तो उधर भी b मानना पड़ेगा। समझ आया? क्लियर है? सो क्या स्टेप्स लिखेंगे हम यहाँ पे? एक अजम्पशन करेंगे, let 1/x be a and 1/y be b। एक बार पहले देख लो, लिखने से पहले देख लो एक बार। 1/x को हमने मान लिया a, 1/y को मान लिया हमने b। तो अब ऐसा करने से हमारी इक्वेशन नंबर 1 जो है वो कैसी दिखाई दे रही है, उसको चेक करो। कैसी दिखाई दे रही बताओ? 1/x की जगह a, तो ये क्या हो गया? 2 इंटू a। 2 इंटू a क्या होता है? 2a प्लस 1/y को b माना, तो 1/y की जगह 1/y को हटाओ, b को फिट करो, तो 5b हो जाएगा, वो बोलो 5b, और इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4। ठीक है। अब अगर चाहो तो उसका 4 भी, अगर आप, वैसे तो 4 को एलिमिनेट करने की तो खास जरूरत पड़ती नहीं है क्योंकि कांस्टेंट टर्म में है वो वैसे भी, बट आपको कि नहीं सब मेरे को तो एलिमिनेट करना ही है, तो फिर आप क्या करो, पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। पूरी इक्वेशन को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 4 इंटू 2a 8a, 4 इंटू 5b 20b, और 1/4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 कट के क्या बचेगा? 1। सो अब तो ये बिल्कुल हमारे तरीके की इक्वेशन दिखाई दे रही है। चलो अब मुझे बताओ इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 कैसे कन्वर्ट होगी? आओ वापस वहां पे, 1/x की जगह a को फिट करो, तो 1/x की जगह a रख दूंगा तो 3 इंटू a बन जाएगा, और 3 इंटू a क्या बनता है? 3a। 3 इंटू a कम्स आउट टू बी 3a। आगे बताओ, प्लस 1/y की जगह b फिट करेंगे तो क्या बन जाएगा? 6b इक्वल टू 1/3। अगेन 1/3 का अगर आपको नीचे वाला 3 पसंद नहीं आ रहा तो पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो 3 इंटू 3a एंड 3 इंटू 6b एंड 1/3 को 3 से कराएंगे तो 1। तो ये मेरी तीसरी और चौथी इक्वेशंस बन गई। क्या इन तीसरी और चौथी इक्वेशंस में से मैं a और b की वैल्यू निकाल सकता हूं जो इस इक्वेशंस के वेरिएबल्स हैं? भाई उस इक्वेशन के वेरिएबल्स तो x और y थे, लेकिन अब मेरे पास जो इक्वेशन है उसके वेरिएबल्स क्या हैं? a और b। तो वही सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या जो भी मेथड्स हमको अवेलेबल हैं उनमें से मैं a एंड b की वैल्यू निकाल सकता हूं। निकाल लूंगा एक बार। जैसे ही मेरे पास a की वैल्यू आएगी, उस a की वैल्यू को मैं यहां से, सपोज करो a की वैल्यू आ गई 10, मान लो a की वैल्यू आ गई 10, तो मैं a की जगह जैसे ही 10 रखूंगा तो 1/x इक्वल टू 10, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू 1/10 आ जाएगी। समझ गए? यानी a और b की वैल्यू आते ही फिर x और y की वैल्यू आना। क्लियर है ना? सो अब हमारा टारगेट है a और b की वैल्यू निकालना। इतना नोट डाउन कर लो। बोलो समझ आया ये मेथड? एंड दिस इज द मेन मेथड। ठीक है मोहित, अगर इन केस एग्जाम में आता है तो वी विल सॉल्व इट यूजिंग दिस मेथड। ठीक है, क्या करेंगे, वेरिएबल जो नीचे है उसको ऊपर पहुंचाने के लिए उस 1/x को a मान लेंगे। ठीक है,
अब ये गलती मत कर देना एक बार के लिए, फिर देखो कई बच्चे ये भी गलती करते हैं, देखो इधर एक बार के लिए और स्क्रीन पे देखो, 1/x को तो a मान लिया, लेकिन अब जो पहली इक्वेशन में 2/x है ना, उसको कन्वर्ट करके जो नई इक्वेशन बना रहे हैं उसमें 2/a लिख दिया, तो फिर वो जहां थे वहीं खत्म कर दिया आपने। तो 2/x को अगर आप 2/a लिख दोगे तो आपने तो x को a माना है, ठीक है, और इक्वेशन पहले जैसी अभी भी वेरिएबल नहीं चाहिए, तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, ये जल्दीबाजी में काम होते हैं। अगर 1/x को a माना है तो अब ये a नीचे नहीं आएगा, ये a ऊपर जाएगा, 2a बनेगा ना कि 2/a बनेगा, ये गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। Sorry, turn on your video. हाँ, हो गया ना डॉन? एनीवन एब्सेंट? शीतल तो अब नानी की जो भेजेगी तभी आएगी ना, नानी के चंगुल से बच नहीं पा रही हो। हाँ, और शौर्य तो बैठा ना, एब्सेंट बोल देंगे इसको। हाँ, और बस। हम्म, हो गया नोट डाउन? सो जिसने नोट डाउन कर लिया अब इक्वेशंस को सॉल्व करो यूजिंग एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, एनी मेथड यू लाइक। कौन से करोगे बताओ? यहाँ पे प्रेफरेबल होगा सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि एलिमिनेशन से करोगे तो फिर ये 1 और 2 लिख दिया क्या मैंने? 1 और 2 नहीं है, 3 और 4 है ना, दो नई इक्वेशन है। तो अगर मैं इनको एलिमिनेशन से सॉल्व करना चाहूं तो किसी की भी शक्ल नहीं मिल रही, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है, वहां पे 20 है, यहाँ पे 18 है, शक्ल किसी की भी नहीं मिल रही, तो अगेन दो नई इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो बेटर है कि हम सब्स्टिट्यूशन से अप्लाई कर लें, एलिमिनेशन से दो नई इक्वेशन ना बनाए, और करना चाहो तो आपकी मर्जी, ओके। सो बताओ इक्वेशन 3 में से वैल्यू निकाल के इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट करोगे या 4 में से निकाल के 3 में सब्स्टिट्यूट करोगे? 4 में से निकाल के 3 में, 4 में से ए की वैल्यू निकाल लें हम, 4 में से ए की वैल्यू निकाल लें, इंप्लाइज सो 9a की वैल्यू हो जाती है, 18b को उधर भेजा तो 1 माइनस 18b, तो a की वैल्यू हो जाती है 1 माइनस 18b होल डिवाइडेड बाय n। ये निकालिए रिद्धि, a की वैल्यू 1 माइनस 18b होल डिवाइडेड बाय n, इसको 3 में सब्स्टिट्यूट कर दें। रेडी? नाउ सब्स्टिट्यूटिंग, शौर्य आपका वीडियो ऑन नहीं हुआ अभी तक में। Substituting a equal to 1 minus 18b whole divided by 9 फ्रॉम इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन से लिया है हमने? ये 4 में से, राइट? और किस में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम? इक्वेशन 3 में। वी गेट इक्वेशन 3, बताओ क्या है? सब गायब ही हो गया क्या वीडियो ऑन करने के लिए बाद? सो इक्वेशन 3 क्या है, चेक करो। इक्वेशन 3 है, बोलो पढ़ो, 8a प्लस 20b, 8a की जगह तो ये वैल्यू आएगी कौन सी वाली? 1 माइनस 18b डिवाइडेड बाय 9, ये हो गया 8a। 8a के बाद क्या था? प्लस 20b, प्लस 20b इक्वल टू क्या था? 1। चलो तो पूरी इक्वेशन 1 में चेंज हो गई। चलो जी, सो अब देखो 8 से 9 कैंसिल आउट नहीं हो सकता, तो करो मल्टीप्लाई, अंदर 8 1 जा
18 8 जा b 144 b होल डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा प्लस 20 b हो जाएगा इक्वल टू 1 हो जाएगा। चलो अब पूरी इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर दें। कुछ गलती है? बोलो, सही है? शैली ने आर्या को रखा है क्या कुछ बोलने के लिए? 9 इंटू 20 कितना होता है? 180 बी। बोल तो आप रहे थे। 9 1 जा 9। सो 180 में से 144 जाएंगे तो 36 बी बचेगा और 8 उधर चला जाएगा। 9 माइनस 8 तो 1 बचेगा, बचेगा। सो 36 बी की वैल्यू अगर 1 है तो बी की वैल्यू क्या बनेगी? 1/36। इस b की वैल्यू को अगर मैं फोर्थ नंबर इक्वेशन में पुट अप करूं तो a की वैल्यू आ जाएगी। चलो फाइंड आउट करते हैं a की वैल्यू। नाउ इक्वेशन 4 है ना, वो इक्वेशन 4 इंप्लाइज, इक्वेशन 4 क्या थी एक बार बता दो। a इक्वल, चल लिखी दो ये ऊपर, a इक्वल टू 1 माइनस 18b, 1 माइनस 18b, b की वैल्यू क्या है? 1/36 होल डिवाइडेड बाय 9। समझ आया कि ये चीज? देखो ये जो b दिख रहा है ये b, इस b की जगह मैंने ये b की वैल्यू पुट अप करी है। समझ आया ना? तो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बनेगा 1 माइनस 18b, b की जगह 1/36 एंड फिर होल डिवाइडेड बाय 9 तो पहले भी था अभी भी है। समझ आया ना? ठीक है। सो 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, क्या वो हुआ? ये 1/2 हो गया। और 1 माइनस 1/2 क्या होता है? एक में से आधा गया तो क्या बचा? आधा। 1/2 का मतलब हाफ ही तो होता है, तो 1 माइनस हाफ क्या बचेगा? हाफ। और नीचे क्या है? 9। तो ये 2 9 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा? 1/18। सो a की वैल्यू आ गई है 1/18। तो a भी क्लियर हो गया, b भी क्लियर हो गया। लेकिन a और b तो मेरे माने हुए assumptions थे, मुझे तो x और y चाहिए। a और b तो मैंने अज्यूम किया था, क्वेश्चन में तो x और y है ना, तो हमको वैल्यूज x और y की चाहिए। चलो तो नाउ सो a कॉमा b तो मिल गया मुझे। a कॉमा b इक्वल टू, बोलो a की वैल्यू क्या निकाली हमने? 1/18 कॉमा b की वैल्यू क्या निकाली हमने? 1/36। ये a कॉमा b निकला है ना? अब a कॉमा b की मदद से x कॉमा y निकालना है। यहां तक हो गया नोट डाउन? सभी का नोट डाउन हो गया यहां तक? ओके शुरू करें नाउ। अब मुझे बताओ जरा, हमने a को हमने 1/x को क्या माना था? a एंड 1/y को क्या माना था? b। हम नहीं माना था? ठीक है, तो कल तक इस a की वैल्यू नहीं थी, आज इस a की वैल्यू है। क्या है a की वैल्यू? 1/18 है, सॉरी 1/18 एंड 1/y इक्वल टू, कल तक b की वैल्यू नहीं थी, आज b की वैल्यू है। क्या है? अब अगर मैं दोनों जगह क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो x इंटू 1 x और 18 इंटू 1 18, x की वैल्यू आ गई। एंड इधर आओ, y इंटू 1 y एंड 36 इंटू 1 36। तो ये लो साहब x और y फाइनली मेरे हाथ में। सो x कॉमा y इक्वल टू 18 कॉमा 36 is the unique solution, is the unique solution। और क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? हमने कहां से स्टार्ट किया था क्वेश्चन? कल स्टार्ट किया था, आज खत्म हुआ है तो भूल ही गए होंगे शायद। टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन और 1 मैन अलोन, यही ना? टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क, टू फिनिश द वर्क इक्वल टू x माना गया था और x की वैल्यू निकाली गई 18 days एंड टाइम टेकन बाय 1 man alone to finish the work। ये हमने y माना था और y की वैल्यू निकाली गई 36 days। These are the final answer, these are the final answer। तो कितने पन्ने भर गए? मुस्कुराओ, आप क्लास 10th में हो और अभी तो शुरुआत है, अभी तो चलेगी अभी गाड़ी आगे। हाँ हाँ अभी तो ट्रेलर है। हो गया नोट डाउन सभी का?
अब एक स्पीड डिस्टेंस टाइम का क्वेश्चन है, वो करेंगे एंड देन वी आर ओवर फ्रॉम माय साइड। फिर आपको कोई डाउट हो तो पूछना। क्यों आज शुभ मुहूर्त नहीं? कर दूं, डिलीट कर दूं उसको? कर दूं? अब देखो कोई भी एक केस जस्टिफाई करके देख लेते हैं, चलो दोनों नहीं, इसको डिलीट कर देता हूं मैं। बताओ एक औरत कितने दिन में काम कर पा रही है पूरा? बोलो 18 दिन में। इधर देखो, और एक मैन कितने दिन में काम कर पा रहा है? 36 डे में, क्योंकि वो एम्ब्रॉयडरी टाइप का वर्क है तो उसमें वुमेन ज्यादा एफिशिएंट होती है, तो वो 18 दिन में कर पा रही है और मैन एक पूरे डबल टाइम लेता है 36 दिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मुझे बताओ एक वुमेन एक दिन में कितना करेगी? सोचो जरा, वन वुमेन वन डे में कितना करेगी? 1/18 पार्ट ऑफ द वर्क करेगी। और वन मैन एक दिन में कितना करेगा? 1/36 पार्ट ऑफ द वर्क करेगा। अब पहले केस में औरतें कितनी है? औरतें कितनी है? 2। तो एक वुमेन अगर 1/18 वर्क करती है तो 2 वुमेन 2/18 करेंगी, डबल करेंगी। और मैन कितने हमारे पास? 5। तो एक मैन अगर 1/36 पार्ट करता है तो 5 मैन 5/36 पार्ट करेंगे। तो ये दोनों की टीम अगर मिल जाए तो इन दोनों को सम कर दूं, इतना काम हो जाएगा। करो जरा इन दोनों को सम, 2/18 प्लस 5/36, 36 एलसीएम आ गया, 36 एलसीएम आ गया। 18 2 जा 36, 2 2 जा 4, और 36 मैच हो गया तो न्यूमरेटर सेम हो जाएगा। 4 + 5 9/36, इसको काटेंगे पीटेंगे तो 1/4। तो यानी कि ये टीम जो है एक दिन में 1/4 काम करती है। ये जो टीम है एक दिन में कितना काम करती है? तो पूरा काम कितने दिन में करेगी? 4 दिन में। तो वो भी तो ये कह रहा है कि ये लोग 4 दिन में करते हैं। पढ़ो, हो गया मैच। इसी तरीके से केस 2 भी जस्टिफाई करके चेक कर सकते हैं। समझ गए ना? ये टीम जो है एक दिन में इतना काम 1/4 काम कर लेती है पूरी टीम मिला के। तो पूरा काम ये 1/4 1/4 1/4 1/4 4 दिन में करेंगे ना। चलो लास्ट क्वेश्चन देखो फ्रॉम माय साइड। स्पीड डिस्टेंस टाइम का क्वेश्चन है बट एरा गरा नहीं है, मतलब लेवल का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क करेंगे। ये एक्चुअली जो लास्ट 3 क्वेश्चंस किए हमने ये तीनों ही लेवल के क्वेश्चंस थे। आ जाइए, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर्स, पढ़िए यहाँ पे ध्यान दीजिए, टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन पार्टली बाय बस। ये तो शायद जो मैं सोच रहा था वो क्वेश्चन नहीं है। चलो जो भी है एक बार देख लेते हैं। मैं इससे भी हाई लेवल का सोच रहा था, ये इजी लग रहा है मुझे पढ़ने में। चलो देखते हैं, ये कर लो फिर वो भी आ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। हाँ जी, रूही जो है, अब साइलेंट। रूही नाम की लड़की अपने घर को ट्रैवल करती है, टोटल डिस्टेंस कितनी है घर की उसकी? 300 किलोमीटर। पार्टली का मतलब होता है कुछ पार्ट वो ट्रेन से ट्रैवल करती है और कुछ पार्ट बस से। ऐसा ही होता है, जैसे अपन कई बार मान लो किसी रिमोट एरिया में जाते हैं तो पूरी ट्रेन वहां तक नहीं जाती, तो थोड़ा ट्रैवल हम ट्रेन तक करते हैं, जैसे जो उसके आसपास का स्टेशन है वहां तक ट्रेन से जाते हैं, फिर वहां से बस पकड़ते हैं। तो ऐसा ही वो कर रही है, ठीक है ना। फिर बस स्टैंड से ऑटो पकड़ते हैं, फिर ऑटो से कई बार बैलगाड़ी पकड़नी पड़ती है, ऑटो वाला मना कर देता है कि ये तो इसमें से मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से वो ट्रैवल कर रही है, वो उसको 2 ही पार्ट्स में ट्रैवल कर रही है। कुछ पार्ट तो वो ट्रेन से ट्रैवल कर रही है, कुछ पार्ट वो बस से ट्रैवल कर रही है। अब सुनो केस 1 क्या है। केस 1 ये है कि उसको 4 घंटे लगते हैं अपने घर जाने को। 300 किलोमीटर पूरा ट्रैवल करने में कितने घंटे लग जाते हैं? 4 घंटे। अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से जाती है और बची हुई डिस्टेंस बस से जाती है, बची हुई डिस्टेंस कितनी हो गई? 240। ये टोटल 300 है ना, तो 60 किलोमीटर तो ट्रेन से जाती है और 240 किलोमीटर बस से जाती है, तो ये टोटल डिस्टेंस वो कितने घंटे में तय करती है? 4। ये केस 1 हो गया। ये क्या हो गया? केस 1। केस 2 रीड करें। अगर वो कोई दूसरा रूट पकड़ती है तो उसमें 100 किलोमीटर ट्रेन से जाना होता है और बचा हुआ बस से जाना होता है, तो बचा कितना? 200 किलोमीटर। भाई पहले वाले रूट में 60 किलोमीटर ट्रेन, 240 किलोमीटर बस। दूसरे वाले रूट में 100 किलोमीटर ट्रेन और 200 किलोमीटर बस, क्योंकि टोटल 300 किलोमीटर है। तो इस तरीके से उसको पिछले टाइम से 10 मिनट ज्यादा लगते हैं। अब पिछला टाइम क्या था? तो 4 घंटे 10 मिनट लगेंगे, अभी 4 hours 10 minutes उसको इस वाले रूट से लगते हैं। ओके, सवाल ये है कि ट्रेन की स्पीड बताओ और बस की स्पीड बताओ। तो जो पूछे उसी को एक्स और वाई शुरू हो जाए, तो देखते हैं क्या होता है। देखो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में सबसे खास बात यह है कि क्वेश्चन स्टार्ट तो आप बस जैसे क्वेश्चन पढ़ना आपने स्टॉप किया वहीं से आप सॉल्यूशन स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि सबसे बड़ा हिंट यही है कि जो पूछे उसी को एक्स एंड वाई,
शायद ही ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जिसमें जो पूछा गया है उसको एक्स और वाई ना माना हो, किसी और चीज को माना हो, सब में माना है। चलो, सो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन बस, तो लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x kmph एंड द स्पीड ऑफ द बस बी y kmph। और इसमें भी शायद वैसी ही इक्वेशंस बनेंगी जिससे जैसे इससे पिछले में बनी थी, जिसमें वेरिएबल्स नीचे आते हैं, शायद मेरे को लग रहा है ऐसी बनेगी तो अब तो सॉल्व करना आ गई ना वैसी टाइप की इक्वेशंस। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर and the speed of the bus be what y किलोमीटर पर आवर and total distance कितना ट्रेवल करना है मुझे, total distance to be traveled कितना है 300, ये गिवन है। ठीक है, केस 1 पकड़ ले, कितना हो गया नोट डाउन भाई, 300 किलोमीटर तो कॉमन स्टेप है, केस 1 के लिए भी 300 किलोमीटर है, केस 2 के लिए, तो ये स्टेप मैंने पहले ही लिख दी, मतलब केस स्टार्ट करने से पहले लिख दी क्योंकि दोनों के लिए कॉमन है। ठीक है, अब केस 1 में कितना कितना किस किस से चल रही है वो बताओ। 60 किलोमीटर तो चल रही है ट्रेन से और बचा हुआ यानी कि 240 किलोमीटर चल रही है वो बस से। तो पहले ट्रेन को पकड़ते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन। केस 1 में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, ठीक है, बाय ट्रेन बाय बस होता है, कभी भी बाय ए ट्रेन बाय ए बस नहीं होता। ठीक है, आपके आएंगे इंग्लिश में ये वाले प्रीपोजिशन, ठीक है ना, जैसे किसने कहा कैसा आए हो तो आप ऐसे कहोगे बाय बस, बाय ट्रेन, बाय फुट, पैदल आए हो तो बाय फुट, बाय साइकिल, बाय स्कूटी। ठीक है, हाँ जी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन। तो केस 1 में कितने डिस्टेंस ट्रेवल करी थी ट्रेन से हमने, टेल मी 60 किलोमीटर्स। ओके, और ये 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी थी, ऐसा गिवन है, ऐसा गिवन है। ओके, गिवन है। सो टाइम टेकन while traveling by train, क्या लिखा मैंने, टाइम टेकन while traveling by train, क्या मतलब है इसका, ट्रेन से ट्रैवल करते टाइम कितना टाइम लगा मुझे। सुनो, 60 किलोमीटर में ट्रेन में चल रहा हूं और 240 किलोमीटर में बस में चल रहा हूं, तो ट्रेन में जब मैं चला 60 किलोमीटर उसमें मुझे कितना टाइम लगा वो निकाल रहे हैं, और फिर बस में जब मैं 240 किलोमीटर चला उसमें मुझे कितना टाइम लगा वो निकाल रहे हैं। दोनों का टाइम ऐड कर देंगे और टोटल टाइम कितना है, 4 घंटे। पहले केस में टोटल टाइम कितना है, तो टोटल टाइम जो हमारा आया उसको 4 घंटे से इक्वल, ये हमारी एक तरीके से फ्रेम वर्क रहेगा। ठीक है, तो मुझे बताओ मैं ट्रेन में डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा हूं, 60 किलोमीटर, और टाइम कितना लगेगा, तो टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। एक बार के लिए लिख देता हूं मैं, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं मैं ट्रेन से बताओ, 60, और ट्रेन की स्पीड क्या है, x मानी हुई है ना ऊपर, ट्रेन की स्पीड तो मैंने मानी हुई है, तो इतने घंटे ट्रेन में बैठ के मैं ट्रेवल कर रहा हूं, आवर्स, इतने घंटे की तो ट्रेन की मौजी हो गई। अब बस की बात है, अब बस ट्रैवल में देखें कितने घंटे हमने व्यतीत की। चलो, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन हो गया, एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, अभी केस 1 ही चल रहा है, देखो केस 1 में ही ट्रेन और बस दोनों है, ऐसा मत मान लेना कि केस 1 में ट्रेन है और केस 2 में बस है। केस 1 में ही ट्रेन एंड बस, एंड केस 2 में वापस ट्रेन एंड बस, दोनों का कॉम्बिनेशन दोनों केसेस में, समझ गए ना। तो अभी केस 1 ही चल रहा है, इसमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस निकालना बाकी है। कैसे निकालेंगे कि बस में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, टोटल कितना था, उसमें से कितना चल रही हम ट्रेन में, तो बचा कितना 40 किलोमीटर। ठीक है, अब सो टाइम टेकन, इसका भी तो टाइम टेकन निकालेंगे। सो टाइम टेकन व्हाइल ट्रैवलिंग बाय बस, बस से ट्रैवल करने के दौरान कितना समय लगा, व्हाइल ट्रैवलिंग बाय बस। तो फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, और एक बार मेंशन कर दिया तो बार बार मेंशन करने की जरूरत नहीं है। बोलो, बस से कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, 240,
डिवाइडेड बाय, और बस की स्पीड क्या है y, सो 240 बाय y, कितने घंटे लग जाएंगे? तो ट्रेन में बैठ के कितने घंटे लगे, बस में बैठ के कितने घंटे लगे, तो कुल कितने घंटे लगे, इन दोनों को ऐड कर दूं और इन दोनों को ऐड करके टोटल आवर्स उसके हिसाब से 4 घंटे लगे। छह बज गए। अच्छा इसका टाइम पिछले वाले टाइम से 10 मिनट ज्यादा कह रहा है ना। पिछला वाला टाइम क्या था 4 घंटे, तो 4 घंटे में 10 मिनट ऐड करो। अब ये मत बोलना नहीं आता सर 10 मिनट ऐड करना, आता है तो करो। हाँ 4 घंटे 10 मिनट को कैसे लिखेंगे, 4 घंटे 10 मिनट, इस टोटल टाइम को आवर्स में नहीं चेंज कर सकते, कितने घंटे हो गए? जैसे मैंने कहा 4 घंटे 30 मिनट, तो कितने घंटे हो गए? 4.5 घंटे। मैंने कहा 4 घंटे 15 मिनट, कितने घंटे हो गए? 4.25 घंटे, यानी 4 1/4। तो उसी तरीके से 4 घंटे 10 मिनट कितने घंटे होंगे? बेटा 6th क्लास में सिखाते हैं सारा काम करना, मिनट्स को घंटों में चेंज करना, घंटों को सेकंड्स में, सेकंड्स को मिनट्स में। 6th में तो सर हम कोरोना में थे ना, हमको क्या पता, है ना, है ना। किसकी पानी की बोतल है? उससे पूछा आपने? बोलो बोलो आर्या, आपकी कोई चीज कोई तीसरा आदमी बिना पूछे किसी चौथे आदमी को दे दे, मतलब कोई भी कहीं उठा, आपके साथ हो रहा है तो आप भी दूसरे के साथ करोगे। फ्रेंड्स हैं बट किसी की भी बिलोंगिंग्स को हम बिना पूछे नहीं टच करेंगे, दिस इज बैड हैबिट। अपनी बॉटल लेके आया करो, ठीक है। हाँ जी, तो केस 2 बन गया क्या? डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन कितना? 100 किलोमीटर्स। तो टाइम टेकन कितना बताया आपने? डिस्टेंस बाय स्पीड किया तो कितना आया बताओ? 100 बाय एक्स, 100 बाय एक्स आवर्स हो जाएगा। उसके बाद इधर 300 माइनस 100 200 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 200 बाय वाई हो जाएगा। फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 100 बाय एक्स प्लस 200 बाय वाई, और इक्वल टू कितना गिवन है? पिछले वाले टाइम से 10 मिनट ज्यादा। सो उसको मैं क्या लिख सकता हूं? 4 hours 10 minutes, ऐसे लिखेंगे 4 hours 10 minutes। अब सवाल ये है कि 4 hours 10 minutes को हम कैसे चेंज करते हैं, यही तो है मेन सवाल, यही तो नहीं आता हमको, ठीक है। सो देखो कैसे चेंज करेंगे, नेक्स्ट पेज पे आओ। बोलो टोटल टाइम क्या आया था हमारा? 100 बाय एक्स प्लस 200 बाय, बातें नहीं, इक्वल टू 4 hours 10 minutes। सामने गिवन लगा दिया आपने, बोलो सामने गिवन मार्क हो गया, ये टोटल टाइम टेकन। उस वाले स्टेप से देखो क्या करना है फिर अब। हाँ जी, तो 4 hours 10 minutes को चेंज कैसे करना है वो सीखना है अपने को मेन। तो इधर आओ, हमको सबको आवर्स में चेंज करना है। क्यों? क्योंकि पिछले इक्वेशन में भी सब आवर्स में है, स्पीड भी किलोमीटर पर आवर में है, स्पीड भी किस में है? किलोमीटर पर आवर। तो टाइम भी किस में होना चाहिए? आवर्स में, और पिछली इक्वेशन में भी तो आवर्स में था। यहाँ पे सर 4 hours की तो कोई गलती नहीं है, ये तो बेचारा आवर्स में ही बैठा है, लेकिन 10 मिनट्स की गलती है, वो मिनट में बैठा है। तो मिनट को आर में चेंज करने के लिए क्या करा जाता है? डिवाइडेड बाय 60। आर को मिनट में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 6। मैंने कहा 2 घंटे में कितने मिनट है? सो 2 घंटे को मिनट में चेंज करने के लिए 2 into 60 करोगे, 120 मिनट आएगा आंसर। तो बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में मल्टीप्लाई कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई किया जाता है, छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड किया जाता है। सो आर बड़ा यूनिट है, मिनट छोटा यूनिट है, तो आर से मिनट में आएंगे, बड़े से छोटे में आएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हम मिनट में है, मिनट से आर में जाना है, तो छोटे से बड़े में जाना है, तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। और डिवाइड किससे करेंगे? आप ये देख लो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 से डिवाइड करेंगे। सो अब ये 10/60 भी आवर्स बन चुका है। अब इसको सॉल्व करो, तो 4 प्लस
0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/6, 4 + 1/6 आवर्स हो जाएगा। अब 4 + 1/6 को सोल्व करो, 6 4 जा 24 + 1, पता है ना, दिस इनटू दिस प्लस दिस, ऐसे ही तो करते हैं एक्चुअली, पता है आपको, अगर आपको नहीं पता तो ध्यान से रखना, 4 + 1/6 एक्चुअली 4 1/6 होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होता है ना 4 1/6, उसका मतलब 4 + 1/6 ही होता है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि 4 1/6 होता है ना सर, वो 4 × 1/6 होता है, गलत। 4 1/6 4 × 1/6 नहीं होता, क्या होता है 4 + 1/6, 4 पूरा 1/6 पार्ट और है उसमें ऐड करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो कितने लोगों को लगता था कि ये होता है? सो टेल मी, ये दो इक्वेशंस बनने के बाद हमने रिड्यूस कर दिया दोनों को, या नहीं हुई? क्या किया, 1/x को a एंड 1/y को b, ठीक है। चलो तो क्या स्टेप्स लिखेंगे हम, लेट 1/x b a एंड सेकंड बोलो 1/y b b, ऐसे लिखेंगे। सो इक्वेशन चेंज हो जाएंगी। अब इक्वेशन फर्स्ट तो रिड्यूस होकर ऐसी कुछ दिखाई देगी, बताओ कैसी दिखाई देगी। 60/x क्या बन जाएगा, 60a, 60a, x ऊपर x चेंज होके a बन जाएगा और a ऊपर चला जाएगा नीचे से, नीचे की जगह, तो क्या हो जाएगा 60/x बन जाएगा 60a प्लस 240/y क्या बन जाएगा 240b, फाइन, इक्वल टू क्या है 4। तो वैसे तो इक्वेशन बन गई, लेकिन देखो तीनों 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो और छोटी कर सकते हो चाहो तो, तीनों 4 से डिवाइड हो रहे हैं, 60 240 और 4 हो रहे हैं ना। सो 60 को 4 से डिवाइड करा तो क्या बना 15 है, यही बनेगा, बोलो। 240 को भी 4 से डिवाइड करो 60b, और 4 को 4 से डिवाइड करो 1। So this is my equation number 3. This is my equation number 3. चलो इक्वेशन 2 को भी रिड्यूस करते हैं, इक्वेशन 2 को भी रिड्यूस करते हैं। तो 100/x क्या बन जाएगा 100a, ओके। 200/y क्या बन जाएगा 200b, और 25/6 सेम रहेगा 25/6, नो चेंज। अब इसको कैसे छोटा करेंगे बताओ, बोलो। देखो दो काम करने हैं इसमें, देखो यहाँ पे दो काम करने हैं, एक तो तीनों को 25 से काटो, 25 कट रहा है तीनों में, और फिर उसके बाद 6 से मल्टीप्लाई करो, वो उसकी मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी, समझ गए। तो दोनों काम करो, देखो 100 को 25 से काटेंगे क्या आएगा 4, और 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, एंड टू एंड कर दो मल्टीप्लाई, या दो स्टेप्स में कर, चलो एक काम करो पहले काट दो, कंफ्यूज ज्यादा हो जाओगे। तो पहले 25 से काट देता हूं मैं, तो 4a प्लस 200 को 25 से काटना जरा, 225 की टेबल में कितनी बार आएगा 8 बार, 8b इक्वल टू 25 से 25 वन टाइम कटेगा 1/6। अब नेक्स्ट स्टेप में आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 4 जा 24a, 6 8 जा 48b, और 1/6 को 6 से करेंगे तो 1 बचेगा। दिस इज माय इक्वेशन 2, हाँ सॉरी 4। हाँ जी, अब बताओ सब्स्टिट्यूशन ही चलेगा इसमें भी, चलाओ सब्स्टिट्यूशन, a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 3 में से 4 में डाल दें, 3 से निकाल के 4 में डाल दें। सो इक्वेशन 3 इज, इक्वेशन 3 में 15a प्लस 60b की वैल्यू 1 है, तो यहां से 15a की वैल्यू क्या होती है बोलो, 15a की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस 60b, तो a की वैल्यू क्या होती है बोलो 1 माइनस 60b होल डिवाइडेड बाय 15। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट कर दें। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग, a इक्वल टू, बताना क्या वैल्यू आई थी 1 माइनस 60b डिवाइडेड बाय 15, फ्रॉम 3 to 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 to इक्वेशन 4, we get सो इक्वेशन 4 बता दो एक बार, 24a
24 ए है ना, तो ए की तो वैल्यू लगाऊंगा। 24 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1 माइनस 60b डिवाइडेड बाय 15। ये हो गया मेरा 24 ए का काम। आगे बताओ। प्लस 48b एंड इक्वल टू 1 है शायद, राइट। अब देखो यहाँ पे 24 से 15 काट दो पहले, जितनी बार भी कट रहा है। 8 3 से कट जाएंगे दोनों, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24। अब 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 1 जा 8 माइनस 8 इंटू 60 करेंगे तो 480 b, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 5 बचा, आगे 48 b है इक्वल टू 1 है। पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 8 माइनस 480 b एज इट इज, और 5 से 48 को मल्टीप्लाई कराओ जरा, 5 8 जा 40, रिमाइंडर 4, 5 4 जा 20 एंड 4 24। सो 240 b हो गया, ये 240 b हो गया। और 5 को 1 से कराओ, 5 1 जा 5। चलो करो प्लस माइनस, माइनस 480 और प्लस 240 करो, कितना बनेगा, दोनों को सॉल्व करो। माइनस का 240 बनेगा, माइनस का 240 b बनेगा, इक्वल टू 5 और 8 को उधर पहुंचा दो, तो 5 माइनस 8 क्या बनेगा -3। सो माइनस 240 b की वैल्यू -3 है, तो b की वैल्यू क्या बनेगी -3 बाय -240। माइनस से माइनस प्लस बना, 3 से 240 कितनी बार कटा 80 बार, 1/80। तो b की वैल्यू क्या आ गई 1/80। इसको पुटअप करो थर्ड में और a की वैल्यू निकालो। पुटिंग b इक्वल टू 1/80 in equation third we get, so tell me what is equation third। बोलो equation third क्या है, बोलो बोलो क्या है इक्वेशन थर्ड, बोलो पंखुड़ी। इक्वेशन 3 नहीं मिल रही, बताओ क्या है। देखो आप ये वाली रीड कर रहे हो, दिस वन, आप ये वाली रीड कर रहे हो इक्वेशन 3, राइट। लेकिन इस इक्वेशन 3 को हमने इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, तो अब आपको लास्ट वाली रीड करनी है, a इक्वल टू, समझ गए, a इक्वल टू 1 माइनस 60b बाय 15। आज से मेरी इक्वेशन थर्ड ये है, इक्वेशन थर्ड को मैंने यहाँ से यहाँ कन्वर्ट कर लिया ना, तो अब इस वाली इक्वेशन 3 में आपको b की वैल्यू डालनी है, लास्ट वाली फॉर्म। सो क्या है पढ़ के बताओ, a इक्वल टू 1 माइनस 60b, तो b की तो वैल्यू डालनी है, क्या है b की वैल्यू 1/80 हो गया ये 60b, एंड होल डिवाइडेड बाय क्या है 15। फाइन, चलो काटो पीटो, देखो 0 से 0, 6 से 8 कटेगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3 इंटू 1 3, 3/4 हो गया। अब 1 में से 3/4 गया तो क्या बचा 1/4। भाई 1 में से 3/4 पार्ट निकाल दिया तो 1/4 पार्ट बचेगा, चाहो तो एलसीएम लेके सॉल्व करके देख लो, नहीं तो एज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 ये कैलकुलेशन तो ओरली करनी आनी चाहिए। 1 में से 3/4 गया तो क्या बचा 1/4 डिवाइडेड बाय 15, 4 से 15 डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 15 4 जा 60, तो 1/60 आ चुका है a। सो a कॉमा b क्लियर हो गया, यहाँ से x कॉमा y चाहिए, a कॉमा b इक्वल टू व्हाट इज a 1/60 कॉमा व्हाट इज b 1/80। a कॉमा b तो क्लियर है, बट ये फाइनल सॉल्यूशन नहीं है, फाइनल सॉल्यूशन तो x कॉमा y है। तो पुटअप करें वैल्यूज, नाउ बोलो 1/x को क्या माने थे a, 1/y को क्या माने थे b, यही माना था। कल तक a की वैल्यू नहीं थी, आज तो है, बोलो क्या है a की वैल्यू 1/60 है, एंड कल तक b की वैल्यू नहीं थी, आज तो है, बोलो क्या है 80। सो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बन जा x, 60 बन जा 60, y बन जा y, 80 बन जा 80। सो x इक्वल टू 60, y इक्वल टू 80। सो x कॉमा y इक्वल टू 60 कॉमा 80 इज द यूनिक सॉल्यूशन। क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या रहेंगे, hence speed of the train, hence speed of the train। बुक्स बंद मत करो, अभी 2 काम बाकी हैं।
छोटे छोटे से। स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या माना था, एक्स की वैल्यू क्या निकली 60 किलोमीटर पर आवर। एंड बताओ सक्षम दो काम कौन से बाकी हैं, स्पीड ऑफ द बस। अरे ये कैसी उल्टी गंगा बह रही है, ट्रेन की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा और बस की स्पीड 80। तो हो सकता है कि ट्रेन जो है लोकल ट्रेन हो और बस जो है वो लोक परिवहन हो। हाँ आंसर तो राइट ही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आंसर रॉन्ग है, मैं तो बस सोच रहा हूँ भाई ये कैसा केस निकल गया हमारे सामने। तो ट्रेन धीरे चल रही है और बस तेज चल रही है, तो बस में ही जाया करो भाई, ठीक है। हाँ सक्षम दो काम बचे, जल्दी बता कौन कौन से। तो ये संयम, चेक करना, जस्टिफाई करना, वो तो एक ही काम हुआ ना। हाँ जस्टिफाई करना एक काम, दूसरा काम वो तो कल का काम है, आज का तो बताओ होमवर्क। हाँ जी, तो सबसे पहले जस्टिफिकेशन वर्क और फिर होमवर्क। तो ट्रेन की स्पीड आ गई 60 और बस की स्पीड आ गई 80। देखते हैं ये जस्टिफाई भी करता है कि नहीं करता है, ये वैल्यूज जस्टिफाई करती है कि नहीं करती, लेट्स सी। तो इधर ले लेता हूं ट्रेन, इधर ले लेते हैं बस, ठीक है। उसके बाद आ जाओ स्पीड, बोलो ट्रेन की स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, निकाली हमने, बड़ी मशक्कत से निकाली है। बस की कितनी निकाली, बातें नहीं, 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ओके, अब केस वन में मुझे ये बताएं आप कि ट्रेन से कितना चले, केस वन में ट्रेन से कितना चले 60 किलोमीटर से, और बस से कितना चले 240 किलोमीटर बस से चले, तो कुल मिला के टोटल कितना चले 300 चले, फाइन। तो अब केस वन में ये तो है डिस्टेंस एक तरीके से, टाइम कितना लगा निकालते हैं। तो देखो भाई आप चले हो 60 किलोमीटर और ट्रेन की स्पीड भी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कितना टाइम लगेगा 1 घंटा, और चाहो तो डिवाइड करके देख लो, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, तो 1 घंटा तो आपने ट्रेन में व्यतीत किया है केस वन में। प्लस आपकी बस की स्पीड है 80 की और आपको चलना है 240, तो कितने घंटे में बस पहुंचाएगी 3 घंटे, डिवाइड करके देख लो। सो टोटल मिला के कितने घंटे लगे, तो केस वन में 4 आवर्स ही कह रही है हमारी बुक भी कि 4 आवर्स में हमने वो डिस्टेंस ट्रेवल करी। चलो केस टू को जस्टिफाई करके देखते हैं, लेट्स जस्टिफाई केस टू। सो केस टू में ट्रेन से कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी 100 बोलो, और बस से कितनी करी 200, सो टोटल कितनी हो गई 300। 300 तो ट्रेवल करनी है, टाइम कितना लगा वो देखना है। सो देखो भाई 100 किलोमीटर ट्रेवल करना है और स्पीड है 60 की, तो टाइम कितना लगेगा, फॉर्मूला लगाओ, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, फॉर्मूला यही है, यानी कि 100 डिवाइडेड बाय 60, ऐसा ही होगा। प्लस इधर आओ, इधर क्या हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 80, फाइन। अब इन दोनों को ऐड करके देखना है, तो देखो 0 से 0, 0 से 0, इधर कैंसिल इधर कैंसिल, ओके। चलो अब और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, और भी हो रहा है, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, और यहाँ पे 4 से काट दो, 4 5 जा 20 एंड 4 2 जा 8, तो क्या बना ये 5/3 प्लस 5/2, 3 and 2 का एलसीएम 6, 3 2 जा 6, 2 5 जा 2 3 जा 6, 3 5 जा 10 + 15, तो 25/6 आवर्स, जिसको सॉल्व करेंगे तो वही आएंगे 4 घंटे 10 मिनट। जब हमने 4 घंटे 10 मिनट को सॉल्व किया था तो ये आया, अरे एक काम बाकी अभी, जब 4 घंटे 10 मिनट को सॉल्व किया था तो ये मिला था, तो इसको वापस सॉल्व करेंगे तो 4 घंटे 10। हाँ जी, होमवर्क नोट करिए सब लोग। क्यों नहीं, मैंने नहीं रखी, नहीं मैं तो नहीं जा रहा जयपुर। क्यों, मैं जयपुर जा रहा हूँ, मुझे ही पता नहीं है। आप बता रहे हो कि सर आप कल जयपुर जा रहे हो, मुझे तो पता नहीं है। नहीं जाना, देखो कई बार मुझे भी जाना होता है, सर को नहीं जाना होता, तो तब मैथ्स की हो जाती है, साइंस की नहीं होती। तो ऐसे अब जब हमको मैथ्स की छुट्टी, साइंस की छुट्टी में मैथ्स की भी कर देंगे और मैथ्स की छुट्टी में साइंस की भी कर देंगे, तो फिर तो हो लिया तुम्हारा कोर्स। हाँ बोर्ड्स का भी क्या है, आते रहेंगे।
है ना। अच्छा इस बार जो है बेटा बोर्ड टफ होने वाले हैं, डिस्क्लेमर है। और दूसरी चीज, मुझे क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, एक मिनट रुको। क्या सीबीएसई आपको फेल करना चाहती है? अब आप सीबीएसई अब आप सीबीएसई की चाहत को पूरा करते हैं कि नहीं करते हैं? नोटबुक निकाल फटाफट। दिस क्वेश्चन इज नॉट इंक्लूडेड इन योर टेक्स्ट बुक। हाँ जी मिल गया मिल गया। ये क्वेश्चन नोट करो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कल सब लोग क्रैक करके आएंगे इसको। अभी नोट करो। सब लोग ग्रुप में ही नहीं है क्या? स्क्रीनशॉट सब लोग हैं? कौन नहीं है? कौन नहीं है? तो जो नहीं है वो आज ही ग्रुप में ऐड हो जाओ, नहीं तो आपको ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा, और कल अगर ये नहीं करके आओगे तो पनिशमेंट भी मिलेगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस।